Hello friends, myself Dr. Manish Kumar Chetang. Today I am with a topic of stereochemistry. Such a nice topic और बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बोर भी करवाता होगा. मैं कुछ वर्ड्स आपको कहने आया हूँ. नंबर 1, मीनिंग ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? तो कॉन्फ़िगरेशन इज the spatial arrangement of atoms or groups of atoms around a central atom. सेंट्रल एटम के आसपास जो एटम्स है या तो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो किस तरह अरेंज है उसे कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि इस मॉलिक्यूल को आप शायद देख रहे हो, तो इसमें देखिए कि ये चारों के चारों ये सेंट्रल कार्बन के अराउंड जिस तरह अरेंजमेंट हुई है, तो इस अरेंजमेंट का जो नाम है उसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन. अब जब हम पढ़ते हैं तब हमारे पास कागज मतलब 2D है, तो और पढ़ना जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब रिक्वायर्ड इन 3D, तो आपके लिए शायद ये बहुत दिक्कत देता होगा. अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरल कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, जिसको आप शायद समझने में बहुत आपको दिक्कत आई होगी, आती होगी. अब देखिए, जनरली जो बुक में एग्जांपल्स दिए होते हैं उसमें से मैंने एक उठाया है. अब देखिए, ये आपका सेंट्रल कार्बन है और ये सेंट्रल कार्बन के पास दो मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, मतलब दो ग्रुप कॉमन है. एंड आई थिंक यू नो अबाउट इट कि जो ये डॉटेड लाइन है अवे फ्रॉम व्यूअर, देखने वालों से ये दूर होता है, और ये जो वेज है मतलब वो टॉवर्ड्स व्यूअर होता है. जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह समझा सकता हूँ. अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए. अब देखिए, ये जो दोनों है ना, ये दोनों मैं ऐसे करता हूँ, ये दोनों सेम प्लेन में है विथ सेंट्रल कार्बन. ओके, ये सेम प्लेन में माने जाते हैं. पर ये जो है वो टॉवर्ड्स व्यूअर मतलब जो देख रहा है उसकी तरफ है, और ये डॉटेड लाइन वाला पीछे है. अगर एग्जैक्ट इस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये मैंने बना के रखा हुआ है. अब आप देखिए कि इसको ऐसे पकड़ेंगे हम, है ना, और मैं हाइड्रोजन को पकड़ लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. अब देखिए, ये हाइड्रोजन है जिसको मैंने पकड़ा हुआ है. ओके, अब ये क्या है तो OH ग्रुप है, जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो, और ये है एक मिथाइल ग्रुप और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप. तो मैं इसे इस तरह रख सकता हूँ. अब आप देख सकते होगे कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये OH हाइड्रोजन सॉरी दोनों सेम प्लेन में है. ओके, बट ये जो देखिए टॉवर्ड्स सॉरी अवे फ्रॉम व्यूअर, जो देख रहा है उससे दूर जा रहा है, और ये जो देखने वाला है हाँ टॉवर्ड्स व्यूअर, ये अवे और टॉवर्ड्स, तो ये है. अब आप इसकी मिरर इमेज निकालोगे तो ऐसी मिरर इमेज आएगी. ओके, ये जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, ये बदल दिए. अब आपको ढूंढना क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिविटी. तो आपको बुक में पढ़ा होगा कि मिरर इमेज ऑफ ईच अदर में से एक को हम 180 डिग्री पर घुमाना होता है तो कौन सा कंपाउंड मिलता है. अगर जो 180 डिग्री पर घुमाने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा उस पर अगर हम इसको रख दे, सुपर इम्पोज्ड हो जाए, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. ये कागज पर आपने पढ़ा होगा. पर इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने एक मॉडल बना के रखा है. अब देखिए, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इसमें मैं हाइड्रोजन पकड़ लेता हूं. ये मैंने हाइड्रोजन पकड़ लिए. अब आप देखो, ये मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आपको लग रहे होंगे, है ना, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है. अब इस मिरर इमेज ऑफ ईच अदर में से एक को 180 डिग्री पर घुमाना होता है. मैं इस वाले को 180 डिग्री पर घुमा देता हूं. ये मैंने घुमा दिया. ओके, ये 180 डिग्री पर मैंने घुमा दिया. अब 180 डिग्री पर घुमाने के बाद ये ओरिजिनल है, उसको आप इस पर रखो. देखिए, ये सुपर इम्पोजेबल है, मतलब एक दूसरे पर बैठ जा रहा है. जैसे कि ये इसको उठा के आप इस पर रखोगे तो बैठेगा, है ना. और ये वीडियो भी देख लो एक नीचे.
तो वो देखा आपने वीडियो में, तो वो सुपर इम्पोजेबल था, इसीलिए वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो गए। पर अगर हम ऐसा कोई एग्जाम्पल पकड़े, देखिए ये एग्जाम्पल, अब इसमें आप देखिए ये जो सेंट्रल कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके अलावा एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, मतलब चारों अलग अलग है। तो इसकी मिरर इमेज हमें ऐसी मिलेगी। अब इस मिरर इमेज को 180 डिग्री पर रोटेट करवा दो तो ये वाली मिली। अब आप जो जिसने पढ़ा है या तो जो पढ़ने वाले हैं, तो इसकी प्रॉब्लम ये होगी कि ये दो प्रॉब्लम है। देखिए ये अवे है और ये टॉवर्ड्स है, जबकि इसमें बदल गया। और बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे हुआ, इसको हमने 180 पर घुमाया तो इन दोनों की पोजीशन कैसे चेंज हो गई। उसे ही मैंने दिखाने के लिए वीडियो बनाया था। अब देखिए आप मैं ये एक वीडियो मॉलिक्यूल का मैं लेके आया हूं। ओके, हाँ देखिए ये आप देख रहे होगे। अब मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूं इसके अंदर। ये OH ग्रुप है, ये मैंने जिसको पकड़ा है वो हाइड्रोजन है, ये जो पीछे है ना ये वाला ये मिथाइल ग्रुप है, और ये जो आपकी तरफ है वो इथाइल ग्रुप है। ओके, हाँ इसमें उल्टा है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हम इसको वैसे भी दिखा सकते हैं। देखिए ये हो गया, पर वो समझो आप, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। ओके चलो, हमें तो दिखाना है कि इन दोनों की पोजीशन बदल जाती है, मुझे तो आपको वही दिखाना है। देखिए मिरर इमेज है, जिसको पकड़ा है वो हाइड्रोजन, देखिए ये OH, इथाइल जिस साइड पर है अपोजिट उसकी उसी लाइन में इथाइल, और मिथाइल पीछे पीछे का पीछे ही है। अब इसे क्या करना है 180 डिग्री पर रोटेट करवाना है। देखो मैं 180 डिग्री पर रोटेट करवा दूँ, करवा दी 180 पर। आप OH को देखो ताकि पता चलेगा कि 180 घुमा है, वो घूम गया। अब क्या करते थे, इनको हम सुपर इम्पोजेबल है या नहीं वो दिखाना है, तो रख दिया। अब देखो जहाँ इथाइल है नीचे वहाँ मिथाइल है, और जहाँ मिथाइल है वहाँ इथाइल है ना। देखो वापस एक बार मैं करके दिखाता हूँ। ये है मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, 180 डिग्री पर रोटेट करवा दिया। अब इसको हम इस पर बिठाते हैं, तो जहाँ मिथाइल है वहाँ इथाइल है, और इथाइल है वहाँ मिथाइल है। ओके, देखिए नीचे वीडियो मैंने एक और रखा है नीचे। ऐसे ही मज़ेदार किस्से समझने के लिए आसान तरीकों को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे फेसबुक पेज है वी केमिस्ट्री बाय डॉक्टर मनीष कुमार जेटाक, उसे फॉलो कीजिए, वहीं पर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंस्टा को फॉलो कीजिए प्लीज़, आई एम सो मच क्लोज। ओके, एंड ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरी YouTube चैनल, और सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई टॉपिक देखना हो, सीखना हो, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।